हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे टीसी यानी कि दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड के बारे में। इसके अंदर केएल राहुल है, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, ट्रिस्टन स्टब्स है, अभिषेक पुरल है, मिचेल स्टार्क है, हैरी ब्रूक जो कि अब ऑप्ट आउट कर चुके हैं, मगर फिर भी स्क्वाड में इन्होंने लिया था, जो कि सही डिसीजन था, मगर अब नहीं है क्योंकि वो ऑप्ट आउट कर चुके हैं। टी नटराजन है, करुण नायर है, समीर रिजवी है, आशुतोष शर्मा है, मोहित शर्मा, फैफ डुप्लेसिस, मुकेश कुमार, दर्शन कंदे, विपराज निगम, दर्शन चमेरा, नोवा फरेरा, अजय मंडल, भावनाथ कुमार, त्रिपुना विजय और माधव तिवारी शामिल है। पहली बात तो ये, मैं थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे, लेकिन आज फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसलिए मैं अब बना रहा हूँ वीडियोस और फटाफट से मैं 3 वीडियोस अपलोड करूँगा, जिसका हमारी स्क्वाड वाली जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ज़रा यानी कि थोड़ा मतलब काम है, और हाँ, मैंने थोड़ा सॉफ्टवेयर चेंज करा है, तो आई होपफुल दैट कि आपको पसंद आएगा। तो सर, अगर मैं बात करूँ इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की, सही बताऊँ तो इनकी जो स्क्वाड है उसके अंदर आपको वैरायटीज़ मिल जाएंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपके पास एक, अगर मैं टॉप ऑर्डर की बात करूँ, उसके पास आपके पास जेक फ्रेज़र है, इसके अलावा अभिषेक पोरेल ओपनिंग कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो उनसे भी ओपनिंग करा सकते हो, केएल राहुल से, या फिर आप चाहो तो फैफ डुप्लेसिस तो आपको ओपनिंग करके देंगे ही। अगर हैरी ब्रूक होते तो वो भी ओपनिंग कर लेते, क्योंकि उन्होंने आईपीएल में एसआरएच की तरफ से ओपनिंग कर रखी है, लेकिन खैर वो अब ऑप्ट आउट कर चुके हैं। तो इसलिए यानी कि अगर मैं सही बताऊँ, और बात रही करुण नायर की, जिसका डोमेस्टिक सीजन बहुत बढ़िया गया था, अगर वो भी आपके पास बैकअप है, जैसे अगर मिडिल ऑर्डर में बात करें तो आपके पास केएल राहुल है, जेक फ्रेज़र आप मिडिल ऑर्डर में यूज़ कर सकते हो, ट्रिस्टन स्टब्स है आपके पास, इसके अलावा हैरी ब्रूक अगर होते तो वो भी और ज़्यादा बड़ी बेटर बात होती, आशुतोष, समीर रिजवी एंड करुण नायर, जो ओडीआई में भी फॉर्म में चल रहे थे, बहुत तगड़ा, मतलब 800 रन एवरेज 700 प्लस की वैसे ही फॉर्म लेके आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप इनसे होप होगी। अगर हम बात करें इनके प्लेइंग 11 की, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 जो मेरे को लग रही है, वो है नन देन हमारी फर्स्ट जेक फ्रेज़र मैकग्राथ। हालांकि पिछला सीज़न बहुत तगड़ा गया था, मतलब स्ट्राइक रेट अगर आप बोलो, क्रिस गिल टाइप की स्ट्राइक रेट इनके पास थी, एंड लिटरली बहुत रन मारे थे, चाहे आप वो, आई थिंक आई रिमेंबर दैट व्हेन इट वाज अ मैच ऑफ एमआई वर्सेस डीसी इन विच ही स्कोर्ड 15 balls 50, which is I think that third fastest 50 in the IPL history, which is very good for him. And he gets the chance for he get the maiden call from the Australia, but he doesn't perform really well in the international level. But I think that he will again prove from Delhi Capitals in next year of Tata IPL season, and which he will definitely he will definitely परफॉर्म वेल फॉर द हिज टीम। अगर मैं बात करूँ डीसी की, तो पिछले साल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी, चाहे वो पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर फॉर्म में नहीं थे, तो यही प्लेयर, मतलब यही जो फॉर्म थी वो दोबारा से लेके आए। यही फॉर्म अगर उन्होंने पिछले साल में करी थी, इस वजह से वो काफ़ी होती। और सही बताओ, इनका जो मतलब लिटरली स्ट्राइक रेट था वो बहुत इंप्रेसिव था। लिटरली इनका स्ट्राइक रेट ही अगर आप बात करूँ तो 180 प्लस का था हर मैच में। बीवीएल में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन मतलब कुछ समय पहले अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ, आई बीवीएल में अच्छी दिया, उतनी अच्छी नहीं थी जितनी आईपीएल पिछले साल में थी, लेकिन बट फिर भी अच्छे से परफॉर्मेंस है, और अपने आप को ओपनर में थोड़ा बहुत प्रूवन हो चुके हैं, और लिटरली हो सकता है कि यानी कि ओपनिंग कर दे, जो कि इनके लिए बढ़िया बात हो सकती है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। क्योंकि लिटरली अगर मैं बात करूँ तो यानी कि अगर आपके पास एक ऐसा एक्सप्लोसिव बैट्समैन है दिल्ली के मतलब स्टेडियम के अंदर, जिसमें लिटरली एच के बॉल सिक्सेस जाते हैं, जस्ट लाइक मैं मेरे हिसाब से 3 जो स्टेडियम्स हैं इंडिया के अंदर, जिसमें अरुण जेटली और वो हो गया, उसमें ऐसे ओपनर्स चल सकते हैं। वेल, जो हमारे नेक्स्ट प्लेयर हैं वो है फैफ डुप्लेसिस, द वाइस कैप्टन। पहले इनकी प्लेइंग लेवल में जगह नहीं बन रही थी, मैं सोच रहा था, लेकिन जब हैरी ब्रूक ने ऑप्ट आउट कर दिया तो मैं सोच रहा था कि कौन सा फॉरनर बैकअप जो है वो मिडिल ऑर्डर में करेगा। बट अगर मैंने सोच लिया, जब केएल राहुल यानी कि मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, तो फैफ डुप्लेसिस को नंबर 2 पे क्यों नहीं डाल दिया जाए। और फैफ डुप्लेसिस एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी रखते हैं, और वाइस कैप्टनसी भी कर ले, क्योंकि लिटरली फैफ डुप्लेसिस एक ऐसे प्लेयर है जिनके पास बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंसी के सेकंड नेम है। तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। आरसीबी ने पता नहीं क्यों रिलीज़ कर दिया, लेकिन कर दिया। लेकिन खैर, अब हमारे जो नेक्स्ट प्लेयर हैं वो है अभिषेक पोरल। अगर आप डोमेस्टिक साइड पे जाओगे तो बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस इन्होंने दी है, एंड लिटरली काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी थे, पिछले साल ओपनिंग भी करी थी और अच्छे रन भी बनाए थे। विकेट कीपिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, जो कि आपको बैकअप देते हैं साथ में, यानी कि नंबर ओपनिंग भी कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे कोई नहीं चलता तो आप पुरल को डाल दो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अच्छे खासे बैकअप्स लेके चलते हैं।
4 करोड़ इज एब्सोल्यूट स्टील, मतलब रिटेंशन जो आपने 4 करोड़ के अंदर करी, अगर ये ऑप्शन में आता है तो 5-6 करोड़ तो मिल जाते हैं, मगर फिर भी 4 करोड़ में आपने रिटेंशन कर ली, जो कि सही डिसीजन था। हमारे जो अगले प्लेयर हैं वो है ट्रिस्टन स्टब्स, द बेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन फॉर साउथ अफ्रीका। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। आपको वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो फाइनल याद होगा, उसमें बहुत रन मारे थे, 31 रन की एक फास्ट नॉक खेली थी, एंड पिछले साथ जो फिनिशिंग थी उसको अलग लेवल पे गया था। इस वजह से डीसी ने मैगर यानी कि जेक फ्रेजर मैगर जिन्होंने परफॉर्मेंस दी थी उनको रिलीज़ कर दिया था इनकी वजह से, क्योंकि इनको ये रिटेन करना था, क्योंकि ये बीस्ट है मिडल ऑर्डर में। हालांकि मुंबई इंडियंस से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन इस बार उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और अगर आपको बिलीव नहीं होगा कि ये ओपनिंग भी कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका के लिए कर चुके हैं ओपनिंग, एंड लिटरली मतलब जो इंडिया से साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज थी, ठीक ठाक परफॉर्मेंस आई थी उसके अंदर भी। फॉर्म में हालांकि उतना अच्छा नहीं चल रहा था जितना पिछले साल था, मगर फिर भी इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये बढ़िया रन मारेंगे, एंड लिटरली टीसी को एक अच्छी स्टार मतलब मिडल ऑर्डर में प्रूवन देंगे। जो हमारे 5th नंबर पे प्लेयर हैं वो है कैप्टन अक्षर पटेल। ही इज़ अ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऑफ T20 आई टीम इंडिया। तो मतलब आप समझ लीजिए कि केएल राहुल ने मतलब जब मना कर दिया तो ऑब्वियसली सी बात है कैप्टनसी अब अक्षर पटेल पे जाएगी, और मेरे हिसाब से अक्षर पटेल फाइनलाइज हो जाएंगे एज डीसी न्यू कैप्टन। एंड अक्षर पटेल को मैंने नंबर 5 पे केएल राहुल की जगह इसलिए रखा है क्योंकि लिटरली अभी वो परफॉर्म करके आए हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे के आए हैं, जो कि एक नंबर 5 के जो बैट्समैन है उसके लिए सही है। एंड लिटरली अक्षर पटेल इंटरनेशनल लेवल में प्रूवन भी हैं, अच्छी स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, इनके बारे में ज़्यादा कहेंगे नहीं, फॉर्म बहुत तगड़ी है। तो मेरे को उम्मीद है कि अगले इस साल फोड़ेंगे, मस्त फोड़ेंगे, बॉल से भी बैट से भी, और फील्डिंग तो भी इनकी अच्छी ही है। हमारे जो नेक्स्ट प्लेयर है इनके स्टील डील केएल राहुल 14 करोड़ के अंदर। केएल राहुल जैसा प्लेयर जो T20 में 2 सेंचुरीज हैं, हर फॉर्मेट में एक सेंचुरी लगा चुका है, अच्छा स्ट्राइक रेट तो नहीं कह सकते मगर फिर भी अच्छे इंटेंट के साथ खेलते हैं। और वो केएल राहुल जो पहले मतलब अब जो फास्ट बन चुका है, लिटरली जो पहले इंटेंट से खेलता था वो वापस आ चुका है, जो मैच फिनिशेस करना चालू कर दिया। तो मेरे हिसाब से डीसी इनको नंबर 6 पर ही खिलाएगी। इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छी फॉर्म चल रही है नंबर 6 पर, और इनका जो एवरेज है बहुत तगड़ा चल रहा है। जो इनका इंटेंट है छक्का मार के मैच फिनिश करने का, वो सही में लाजवाब है। और लिटरली इतना तगड़ा मतलब कोई आप इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस देते हो नंबर 6 पर, और आपका जो कंटेंट है वापस आ गया, और वो भी केएल राहुल जैसे प्लेयर्स का जिसने की सेकंड फास्टेस्ट 50 है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि 15 बॉल 50 मार रखी है टीम में, कि मैं 14 बॉल 50 मार रखी है। अगर पैट कमिंस भी आ रहा था तो भाई पता नहीं क्या होता, मगर फिर भी सबसे जो आपके पास 50 वाले प्लेयर्स हैं, और केएल राहुल आपको कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में डेप्थ ला के देते हैं, एंड लिटरली वो आपको एक प्रूवन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन चुके हैं। मैं सही बताऊँ, इनको कहीं पे भी खिला दो ये रन मारेंगे ही। हमारे जो नेक्स्ट प्लेयर है वो है आशुतोष शर्मा, पंजाब। पंजाब के बारे में मैं इतनी चीज़ कहूँगा कि जब आपके पास एक आरटीएम अवेलेबल था, अच्छी प्राइस में मिल रहा था प्लेयर, तो आपने क्यों नहीं आरटीएम किया। मगर फिर भी आप दिल्ली के पास आ चुके हैं, जो कि आपको एक अच्छा लोअर ऑर्डर फिनिश देते हैं। चाहे अगर आप पिछले साल की बात करो तो आशुतोष ने लिटरली बहुत रन मारे थे। अगर मेरे को याद अगर आपको याद हो तो ही गिव्स अ लिटरली blast of performance, in which I think that in the last year only two batsmen were giving their performance. First of all, first batsman is obviously our Shashank Singh, and second is Ashutosh, and third you can say प्रभ सिमरन। आशुतोष अच्छी परफॉर्मेंस, एक टैलेंटेड यंगस्टर हैं, बहुत है मतलब लिटरली पहले क्रिकेट में बहुत तगड़ा कमबैक करा है। मतलब लोअर ऑर्डर पावर हिटर जो बैट्समैन आप कह सकते हो, एक अनकैप्ड प्लेयर। जो जैसे अगर मैं बात करूँ सुरेश रैना, अगर आपको याद होंगे तो वैसे ही प्लेयर है सुरेश रैना, युवराज सिंह, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में करते हैं, ये आईपीएल में कर सकते हैं। बट इंग्लैंड में इनको जो स्टाइल लगता है वो मेरे को बिल्कुल सुरेश रैना जैसा लगता है। आप इनको राइट हैंडेड सुरेश रैना भी कह सकते हो। अच्छी एब्सोल्यूट डील थी ये, मतलब लिटरली परफेक्टली 1 करोड़ 80 लाख की डील। ये सही बताऊँ आशुतोष से मेरे को बहुत उम्मीदें हैं कि ये रन मारेंगे आके, और टीसी को अच्छी खासी फिनिश दे सकते हैं। आई सेड ही कैन बी कैटेगराइज्ड एज एक्स फैक्टर फॉर द टीम। Yes, he can. He is having a good capability in which last season. I think that he scored around 325, 326 runs. You can check, or I think that he is having a good performance with a good average, and with the absolute explosive strike rate which is very good. तो ये स्टार्ट्स मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे फिनिशर्स के हिसाब से बहुत बढ़िया हैं, बहुत तगड़े हैं। और खासकर एक ही सीज़न के अंदर जब आपकी टीम
इतनी गंदी टीम हो, कोई प्रूवन ना हो और आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस हो, वो कोई नहीं है। अब हमारे जो अगले प्लेयर हैं वो इन्हीं के साथ लोअर ऑर्डर को स्टेबिलिटी देंगे। नंबर 8 पर समीर रिजवी, बहुत बहुत टैलेंटेड बैट्समैन। मेरे हिसाब से इनको आप युवराज सिंह बोल सकते हो, क्योंकि मिस्टर आईपीएल पहले इनको बोला जा रहा था जब इनको सीएसके ने खरीदा था। बट जब मैंने इनकी बैटिंग देखी, आई थिंक दैट इनका युवराज सिंह वाला स्टाइल इन पर ज़्यादा सूट करेगा। बॉलिंग भी ठीक ठाक आती है, बैटिंग अच्छी करती हैं। राशिद खान जैसे मिस्ट्री स्पिनर को मार रखा है, जिसमें अंदर लिटरली हर किसी को दिक्कत होती है। बड़े बड़े प्लेयर्स को वहाँ पे इन्होंने 2-3 छक्के लगातार मारे हैं, जो कि एक तरीके से सही बात है डीसी के लिए कि आपके पास एक अच्छा लोअर ऑर्डर बैट्समैन आ चुका है जो आपके लिए सेल्फलेस नॉक्स खेल सकता है, चाहे अगर प्रेशर में फंस जाए तो ठीक ठाक स्पीड में करे। और यूपी T20 लीग में अच्छी परफॉर्मेंस है। पिछले साल इनसे काफ़ी उम्मीदें थी, बट उतने मौके नहीं मिले, क्योंकि इनका डेब्यू तो वैसे बहुत तगड़ा हुआ था अगर आपको याद हो तो। हालांकि पहले मैच में आरसीबी के अगेंस्ट मौका नहीं मिला, सेकंड मैच जब जीटी के अगेंस्ट हुआ तो उसमें छा दिया, 3 छक्के मारे थे उस मैच के अंदर एक पहली बॉल पे, जस्ट लाइक सूर्य कुमार यादव इन T20 एज इंटरनेशनल डेब्यू। बट फिर भी अच्छी बात है, अच्छे लोअर ऑर्डर बैट्समैन। जो हमारे नेक्स्ट प्लेयर है नंबर 9 पे, ही कैन बैट एज वेल, मिचेल स्टार्क। आई नो दैट अपडेट्स आ रही हैं कि ये ऑप्ट आउट हो चुके हैं। अगर फॉर एग्जांपल, फॉर चांसेस, अगर ये अगले साल खेल जाते हैं और बढ़िया रन मारते हैं, तो मतलब बढ़िया रन भी मारते हैं, मतलब बैट भी कर सकते हैं और बॉलिंग में बहुत तगड़ी करते हैं। जैसे नॉकआउट वाली परफॉर्मेंस दी थी KKR के लिए, अगर वैसे कराते हैं तो दिल्ली तो भाई नाचा चालू हो जाएगी। दिल वालों का जो शहर है वो खुश हो जाएगा, और अगर ऐसी बॉलिंग करेंगे तो इनके लिए सही होगा। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इनके सबसे बेस्ट बात करूँ, उनका पेस, यॉर्कर सब में बेस्ट है। ये बैटिंग कर सकते हैं। अगर आपको इनका T20, अगर आप इनका टेस्ट स्कोर चेक करोगे, 99 का हाईएस्ट स्कोर है इंडिया के अगेंस्ट। और चाहे तो ये आपको बैटिंग भी कर सकते हैं और थोड़ी बहुत फिनिशिंग भी कर सकते हैं अगर ये चाहें तो, कहीं ना कहीं। और आपके पास एक लेफ्ट आर्म पेसर का ये एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आपके पास, कि वो विकेट्स फटाफट से चुटकाते हैं, चाहे जैसे भी पिच हो। चाहे बाउंसी पिच हो तो आपके मज़े ही मज़े। वैसे तो स्टार्क को काफ़ी रन पड़ते हैं अगर ज़रा सा भी बाउंस हुआ नई पिच पे, अगर ज़रा से भी हुआ तो ये आपको विकेट निकाल के देंगे। एटलीस्ट एक विकेट तो इनकी पक्की रहती है अगर बाउंसी पिच हो, और इनके जो बाउंसर्स हैं वो इनको काम कराएगी। वेल, जो हमारे नेक्स्ट प्लेयर हैं वो है आवर नटराजन, मोस्ट अंडररेटेड बॉलर आफ्टर संदीप शर्मा फॉर इंडिया क्रिकेट इज T नटराजन। आई थिंक दैट इनको मेरे हिसाब से बहुत पहले बड़े 2021 के बाद चांस क्यों नहीं दिया गया, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि लिटरली ऐसे प्लेयर जो आपको कंटिन्यूसली विकेट्स निकाल के दे रहे हैं, अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, और लिटरली आपके पास, जिनके पास वेरिएशंस हो, लाइन एंड लेंथ बढ़िया हो, ठीक ठाक पेस भी हो और बहुत ज़्यादा बढ़िया कर सके, मेरे हिसाब से आपको इससे बढ़िया T20 बॉलर आपको इंटरनेशनल में खैर नहीं मिल सकता। क्योंकि वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, उस बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले T नटराजन की बात कर लेता हूँ। तो T नटराजन कंपैरेटिवली एक अच्छे बॉलर हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक इनसे काफ़ी उम्मीदें रहती हैं कि ये काफ़ी अच्छी, मतलब आपको पेस देंगे और लिटरली आपको अच्छी खासी देंगे। चाहे पिछले साल SRH को अपने दम पे उन्होंने बॉलिंग लाइनअप को लीड करी थी। आफ्टर मतलब 3 जो इनके थे, भुवी, पैट एंड लिटरली नटराजन, जिसमें से नटराजन ने तो बहुत अच्छा कमाल करा था। भुवी और कमिंस का उतना फॉर्म नहीं था, कमिंस ने थोड़ा बहुत करा था, भुवी तो उतना अच्छा परफॉर्म पिछले साल नहीं कर पाए थे। मगर हाँ, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन नटराजन ने जो परफॉर्मेंस दी थी पिछले साल, उस हिसाब से 9.8 करोड़ इज़ अ गुड डील। ना मैं इसको एक ओवररेटेड, ना इसको मैं स्टील भी कहूँगा, क्योंकि नटराजन उतने भी अच्छे बॉलर नहीं है कि आप इनको 10-15 करोड़ को दो, मगर फिर भी अ गुड बाय, परफेक्टेड बाय। आवर नेक्स्ट प्लेयर इज आवर चाइना मैन बॉलर, एंड जो फाइनल में जो उन्होंने काम किया है, लिटरली मज़ा आ गया। मतलब ऐसी परफॉर्मेंस जो, मतलब लिटरली ऐसी परफॉर्मेंस, एंड जो आपके पास एक गूगली है, लेग स्पिन है, और आपके पास एक बढ़िया है। और कुलदीप यादव इज अंडररेटेड बॉलर। आई थिंक दैट जितने चहल को रिस्पेक्ट मिलती है आईपीएल में, मेरे हिसाब से उतनी रिस्पेक्ट में थोड़ी सी, एटलीस्ट थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट आपको कुलदीप यादव के से रिलेटेड रखनी चाहिए। क्योंकि कब पहले चल जाए, और अगर फॉर एग्जांपल ये आपको चेपॉक, एकाना और जयपुर में आपको विकेट्स निकाल देंगे, निकाल के दे सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। जो कि आई नो दैट कि काफ़ी बढ़िया होगा अगर कुलदीप यादव चल जाते हैं। एंड काफ़ी बढ़िया बात होगी इंडिया के लिए, एक्स फैक्टर भी हैं और डीसी के लिए भी।
ये एक्सेप्टर बन जाएंगे। और SRH के लिए सब रन मारे थे, हालांकि इन्होंने भी खाए थे, मगर 3 विकेट्स निकाली थी। वेल, जो हमारे अगले प्लेयर हैं जो अपने स्लोअर वंस के लिए जान जाते हैं, इज़ नॉन अदर देन आवर मोहित शर्मा, था इम्पैक्ट प्लेयर। 2022 में मौका नहीं मिला, अनसोल्ड हो गया। 2023 के अंदर जब मौका मिला तो 20 आई नो दैट कि 27-28 कुछ विकेट्स निकाली थी 2023 में। पर्पल कैप के रेस में थे, नंबर 2 हाईएस्ट विकेट टेकर थे। 2024 में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मतलब लिटरली अगर आप समझो कि जो मुंबई इंडियंस की गेम जो स्कोरिंग थी वो काफ़ी बढ़िया थी। इज अ रियली स्पिरिचुअल। एंड सही बताऊँ, मोहित शर्मा ने जो CSK के अंदर परफॉर्मेंस दी थी वो काफ़ी अच्छी थी। मतलब लिटरली इट इज़ अ ब्रिलियंट कमबैक हम कहें। पिछले 2 सालों में इन्होंने राउंड यानी कि 38-39 विकेट्स निकाली, विच इज़ अ इम्प्रेसिव नंबर। वी टॉक अबाउट द यानी कि पर सीजन 15-15 विकेट्स, जो कि सही होता है। एंड लिटरली मोहित शर्मा की एक और बड़ी खास बात है कि आपको बैटिंग भी कर सकते हैं और साथ में आपके लिए बढ़िया रन मार सकते हैं। और अगर हाँ, जो मोहित शर्मा है उनसे काफ़ी उम्मीदें रहेंगी कि वो अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे। और लिटरली मोहित शर्मा अच्छी दे। स्लोअर वंस बहुत तगड़ी हैं, स्विंग अच्छी खासी डाल देते हैं। स्विंग में भी अगर आपको स्लोअर वन चाहिए तो आप इनके पास जा सकते हैं। लैंड एंड पे भी कंट्रोल है, हालांकि कभी कभार एक्सपेंसिव चले जाते हैं, मगर फिर भी ठीक ठाक इकोनॉमिकल बॉलिंग कर लेते हैं कभी कभार। अगर बिल्कुल ही ऐसी पिच हो राजीव गांधी या चिन्ना स्वामी और अरुण जेटली की, मतलब अरुण जेटली की तो ठीक ठाक है। खैर, हमारे जो नेक्स्ट प्लेयर है वो मुकेश कुमार, या फिर मुकेश मैगराथ भी कह सकते हैं आप, या फिर मुकेश स्टेन भी कहें, क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत बढ़िया बॉलर है, बहुत अच्छी खासी बॉलिंग करने का हक है। मतलब लिटरली बढ़िया यॉर्कर जो डेथ बॉलिंग वो बहुत बढ़िया करते हैं। लिटरली अगर मैं बात करूँ तो परफॉर्मेंस की, तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है। मैं सही बताऊँ तो जो दिल्ली के लिए करा है इनको R टीम करा था। मेरे हिसाब से जो खलील और मुकेश की जोड़ी थी, the duo was really good. I think that you should at least detail them. You should saw them start together, because if we talk about his stats, he is really good in T20Is. But although he is overrated in ODIs and Test, but his performance is really well in T20Is. You should accept it, and I think that it would be really for him. Thanks। और हाँ, थोड़ी माफ़ करना चाहूँगा थोड़ा लेट होने के लिए।